हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी यहाँ गलती करते हैं। वो टॉपिक है सेटिंग अप स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक एसएल ऑर्डर, एक एसएलएम ऑर्डर। तो वो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन सा टाइप यूज करना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस में, कौन से स्क्रिप्ट में वो टाइप चेंज होता है। तो मैं एक एज एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ आपके सामने रिलायंस का चार्ट में लेता हूँ। तो मान लो कि आपने रिलायंस का शेयर बाय किया है, यहाँ प्राइस है 1955। तो यहाँ आपने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया, रिलायंस का स्टॉक्स बाय किया है, मे बी कैश में। तो मान लो कि आपने 100 क्वांटिटी यहाँ रिलायंस की बाय कर दी 1955 पे, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि हमें 10 पॉइंट्स की रिस्क लेनी है। तो यहाँ हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं एट 1945, क्योंकि मैंने 1955 पे स्टॉक को बाय किया है, मुझे 10 पॉइंट्स की रिस्क चाहिए, मैं 10 पॉइंट्स की रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं 1945 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो इसमें कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है, क्योंकि हमने शेयर को बाय किया है तो 1945 पे अगर शेयर जाएगा तो हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सबसे पहले हमें सेल की ऑर्डर ओपन करनी पड़ेगी। तो जैसे हम सेल के ऑर्डर ओपन करेंगे, यहाँ हम हमारी क्वांटिटी मेंशन कर देंगे 100 क्वांटिटी, क्योंकि हमने 100 क्वांटिटी को बाय किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस में हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक एसएल एंड दूसरा है एसएलएम। सबसे पहले एसएल समझते हैं, एसएल का मतलब क्या है। तो एसएल का मतलब ये है कि यहाँ दो प्राइस हमारे पास ओपन है। एक प्राइस है ट्रिगर प्राइस, दूसरा प्राइस है एक्चुअल प्राइस, जिसे लिमिट प्राइस भी कहा जाता है। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या, कि अगर रिलायंस इस प्राइस पे ट्रेड हुआ, तो यहाँ मैं ट्रिगर प्राइस 1945 मेंशन करता हूँ। तो अगर रिलायंस 1945 पे ट्रेड हुआ या इसके नीचे ट्रेड हुआ, तो मेरी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो एक्टिवेट होनी चाहिए एंड वो एक्सचेंज को जानी चाहिए। तब तक हमारी स्टॉप लॉस की ऑर्डर जो है वो इनएक्टिवेट रहती है, ब्रोकर के पास ही रहती है। तो जैसे ही रिलायंस का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा एंड 1945 के नीचे चला जाएगा या 1945 पे एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हमारा सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस उस समय हमें सेल करना है। तो जो लिमिट प्राइस हमें सेट करनी है वो प्राइस हम इस ट्रिगर प्राइस के ऊपर सेट नहीं कर सकते, इसके नीचे ही हमें सेट करने पड़ेगी। मैं एज एग्जांपल यहाँ 1944.9 मतलब 10 पैसा नीचे सेट करता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे ही रिलायंस यहाँ 1945 पे ट्रेड होगा, हमारी सेल की ऑर्डर एट 1944.9 पे एक्सचेंज को सबमिट होगी। तो एज अ सेलर हम वहाँ यहाँ जो मार्केट डेप्थ दिखता है रिलायंस का, अब यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं मार्केट क्लोजिंग के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ हमारी सेल की ऑर्डर दिख जाएगी। तो जैसे ही वहाँ कोई अगर बायर आएगा 1944.9 पे, तो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट यहाँ एक ट्रिक है, यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम ऐसा कि अगर 1945 पे रिलायंस ट्रेड करने के बाद जो नेक्स्ट बायर है वो मान लो कि नीचे है 1944.5 पे, तो क्या होगा, हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, जाएगी सबमिट होगी एक्सचेंज को, बट वो ओपन रह जाएगी। और मान लो कि नेक्स्ट सेलर आ गया 1944.6 पे, मतलब हमारा जो सेल का प्राइस है उसके नीचे नेक्स्ट सेलर आ गया, तो क्या होगा, हमारी ऑर्डर वैसे ही ओपन हो जाएगी। एंड मान लो उसके बाद प्राइस नीचे चला गया, नीचे गिरता गिरता ही चला गया, तो क्या होगा कि रिलायंस का प्राइस नीचे गिरता रहेगा, हमारा लॉस बढ़ता रहेगा और स्टॉप लॉस की ऑर्डर वैसे की वैसी ओपन ही रहेगी, हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और ये प्रॉब्लम बहुत बार लोगों के साथ होता है, ये रेगुलरली होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये जो लिमिट प्राइस हम सेट करते हैं ट्रिगर के नीचे, वो दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। तो इस केस में मैं एटलीस्ट 1944 पे ये ट्रिगर प्राइस सेट करूंगा। अब ये डिफरेंस कैसे सेट करना है उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बट ये डिफरेंस एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जैसे ही 1945 पे रिलायंस ट्रेड करेगा 1944 पे मेरा सेल का ऑर्डर एक्सचेंज को सबमिट होगा। तो आप बोलेंगे फिर मैं एक पॉइंट का एक्स्ट्रा लॉस क्यों उठा लो, क्या 1944 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? नहीं। उसके बाद जिस लेवल पे बायर खड़ा है वो बायर खड़ा हो सकता है 1944.5 पे, तो हमारी ऑर्डर उसके साथ मैच की जाएगी एंड हमारा जो सेल वैल्यू होगा वो 1944.5 होगा। तो जिस प्राइस पे बायर खड़ा है, जो बायर बायर ने प्राइस सेट किया है, उस प्राइस पे हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी।
वर्स्ट केस 1944 पे अगर बायर खड़ा है तो वो 1944 पे मैच की जाएगी, बट बायर के साथ ही हमारी ऑर्डर मैच की जाएगी, उसका जो प्राइस होगा वही हमारे ट्रांजैक्शन का प्राइस लग जाएगा। तो इसलिए ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा रखना है। बड़ा मतलब कितना रखना है कि क्या करना है, मार्केट डेप्थ में जाके उस स्टॉक का या स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट बायर है लेटेस्ट सेलर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है कि वो एवरेज डिफरेंस कितना है। रिलायंस के केस में मेरे ख्याल से 0.3 टू 0.5 तक ये डिफरेंस रहता है। तो उस केस में उसका डबल हमें करना है और वो डबल का डिफरेंस यहाँ रखना है। 1944 अगर हमारा ट्रिगर प्राइस है तो एटलीस्ट 1955 तो हमारा लिमिट प्राइस होना चाहिए। तो मान लो कि मैंने यहाँ जस्ट बहुत सेफ साइड किया, 19440 किया तो भी चल सकता है। जो नेक्स्ट बायर रहेगा, अगर बायर 1944.2 पे खड़ा है तो उसके साथ मेरा ऑर्डर मैच हो जाएगा, ना कि मेरा 1940 पे सेल होगा। तो डिफरेंस ज़्यादा बड़ा रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा स्लिपेज होगा कुछ पॉइंट्स का, मैक्सिमम इन रिलायंस के एक आधा पॉइंट का स्लिपेज हो सकता है, बट वो चल सकता है। जहां हम 10 पॉइंट्स की रिस्क लेते हैं, 11 पॉइंट्स की रिस्क लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर स्टॉप लॉस जंप होगा तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस जितना ज़्यादा हो वो उतना सेफ है, जो स्प्रेड है उसका एटलीस्ट डबल। बट अगर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना तो फिर आप एस एल ऑर्डर यूज़ ना करें, फिर आप एस एल एम में जाए। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या होता है कि हमें ओनली ट्रिगर प्राइस सेट करना पड़ता है, लिमिट प्राइस सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही 1945 पे रिलायंस ट्रेड करेगा, हमारा सेल का ऑर्डर मार्केट एज अ मार्केट ऑर्डर एक्सचेंज को सबमिट होगा और जो भी नेक्स्ट बायर रहेगा उसके साथ हमारा ऑर्डर मैच किया जाएगा और वो इमीडिएटली सेल हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा स्लिपेज ज़्यादा आ सकता है, बट इसमें रिस्क नहीं है, स्टॉप लॉस जंप होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एस एल एम ऑर्डर ही यूज करें। एस एल ऑर्डर कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें। एस एल ऑर्डर कब यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो कैश मार्केट या फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो एस एल एम आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एस एल ऑर्डर तभी यूज करना है जब कोई स्क्रिप्ट का जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा रहता है। तो रिसेंटली मैंने कल कल ही मैंने पीवीआर के ऑप्शंस में देख रहा था, पीवीआर फिलहाल एक्शन में है, तो पीवीआर के कॉल ऑप्शंस में मैंने चेक किया, एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसका बायर खड़ा था 44 रुपीज़ पे एंड सेलर खड़ा था 55 रुपीज़ पे। लगभग 11 पॉइंट्स का फर्क था बायर एंड सेलर के बीच में। तो उस केस में हम बिल्कुल एस एल एम ऑर्डर यूज नहीं करते, रादर बहुत सारे लोग ब्रोकर जीरो दबे आई थिंक अलाउड ही नहीं करता एस एल एम स्टॉक ऑप्शंस में। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप एस एल का यूज कर सकते हो। तो वहाँ आप मान लो कि आपने 44 रुपीज़ पे कोई ऑप्शन बाई किया है और आपको उसे सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 35 पे, तो आप वहाँ 35 का ट्रिगर लगा सकते हैं एंड 34 का लिमिट लगा सकते हैं। क्योंकि वहाँ स्प्रेड जाता है, तो वहाँ अगर हम एस एल एम करेंगे और ब्रोकर ने अगर अलाउड किया तो 10-10 पॉइंट आपका नीचे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आता है ओनली स्टॉक ऑप्शंस में, बट इंडेक्स ऑप्शंस में भी ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो वहाँ आप डेफिनेटली निफ्टी में तो एस एल एम ऑर्डर यूज कर सकते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी में भी जीरोदा अलाउ करता है, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं, बट एंजल ब्रोकिंग जरूर आपको एस एल एंड एस एल एम ऑर्डर दोनों इंडेक्स में देता है। बट स्टॉक ऑप्शंस में फिर ब्रोकर अलाउ नहीं करते क्योंकि वहाँ स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो ओनली उस केस में ही हमें, या कई बार फ्यूचर का भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ भी हमें कई बार एस एल एम ऑर्डर यूज करना पड़ता है, सॉरी एस एल ऑर्डर यूज करना पड़ता है। बट कैश मार्केट में या इंडेक्स ऑप्शंस में या इंडेक्स फ्यूचर में आप बिल्कुल एस एल एम ऑर्डर यूज करें, वो ज़्यादा सेफ है। थोड़ा सा पैसा स्लिपेज में जाएगा बट स्टॉप लॉस जंप होने का खतरा जो है वो बहुत बड़ा रहता है, वो खतरा बिल्कुल ना उठाए एंड एस एल एम ही यूज करें। आई होप ये आपको एक एक एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल रहेगा, तो आप उस तरीके से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकते हैं। एक शॉर्ट का एग्जांपल मैं आपको भी जरूर एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो कि रिलायंस ने को आपने 1945 पे शॉर्ट किया है। बहुत बार शॉर्ट का स्टॉप लॉस लगाने में लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने रिलायंस अगर 1945 पे शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर किया है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये अगेन यहाँ हमें 10 पॉइंट की रिस्क लेनी है। तो हम अगर रिलायंस ऊपर की तरफ गया मतलब बढ़ गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम मान लो कि 10 पॉइंट्स का रिस्क मतलब 1965 पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सेल किया है तो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस का ऑर्डर किस टाइप का होगा, बाय का होगा। तो हम बाय की विंडो रिलायंस की ओपन करेंगे और उसमें फिर हमारी जो भी मान लो एज ए सैम्पल एग्जाम्पल क्वांटिटी हम 100 लेते हैं,
और हमें स्टॉप लॉस सेट करना है 1965 है। तो हम अगर मार्केट स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, एसएलए यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे 1965 का। तो हमें यहाँ लिमिट प्राइस सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई एसएल यूज़ करता है तो बहुत बार लोगों को इसका कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 1964 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल किया है, हमारा ट्रिगर प्राइस 10 पॉइंट ऊपर है, तो उस केस में हमारा जो लिमिट प्राइस है इस ट्रिगर के ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ 1966 होना चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत बार लोगों का होता है। तो जब हम बाइंग ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हम नीचे लगा रहे हैं, लोअर साइड में, तो उस केस में ट्रिगर के नीचे हमारा लिमिट प्राइस होगा। बट हम जब शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं तब जो ट्रिगर प्राइस रहेगा उसके ऊपर ये लिमिट प्राइस होना चाहिए। तो हम यहाँ एक पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा लिमिट प्राइस सेट करेंगे। तो ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है, ये भी दूर करने के लिए एसएलएम ऑर्डर इज द बेस्ट वे। एक ही प्राइस सेट करना है लिमिट का, वो सेट करेंगे, उसके बाद हमारा ऑर्डर मार्केट पे एग्जिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। एंड रिसेंटली मैंने इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो हिंदी में भी लॉन्च किया है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।